स्टूडेंट बी सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड इंग्लिश लिटरेचर। कल मैंने आपको सिलेबस बताया था कि इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस क्या है। उम्मीद है आपने वो देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें सिलेबस में क्या कौन सी बुक है, कौन से नॉवेल्स हैं, कौन से प्लेस आपको लगे हुए हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको कैसे आएगा एग्ज़ाम में। तो आज मैं आपका सिलेबस शुरू करने जा रही हूँ। आपको आपका रूटीन में लेक्चर लगेगा, आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें आज मैंने सबसे पहले जूलियस सीजर जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, वो मैंने उठाया है। वहाँ से हम शुरुआत करेंगे विलियम शेक्सपियर की प्ले से। तो आज मैं उसको ये इंट्रो दूंगी आपको कि जूलियस सीजर है, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, जूलियस सीजर किसने लिखा था, कब लिखा गया था, इसका प्लॉट क्या है और इसके कैरेक्टर्स क्या हैं। उसके बाद हम इसको डिटेल में इसकी समरी है जो वो पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर है ट्रेजेडी है, 5 एक्ट प्ले है, बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, प्रोड्यूस्ड इन 1599 टू 1600 एंड पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फिलो ऑफ द 1623 फ्रॉम अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अ प्रॉप्ट बुक। तो जूलियस सीजर है जो एक ट्रेजेडी है, इसके 5 एक्ट्स हैं, इसका राइटर विलियम शेक्सपियर है, इसको 1599 और 1600 में लिखा गया था और इसको प्रिंट पब्लिश्ड जब हुई थी ये वो 1623 में ये पब्लिश्ड हुई थी। इसका प्लॉट क्या है जूलियस सीजर का? द ड्रामा टेक्स प्लेस इन 44 BC, 44 BC बिफोर क्राइस्ट। 44 BC के टाइम का ये प्ले है। आफ्टर सीजर हैज़ रिटर्न टू रोम, जब सीजर है रोम एक किंगडम का नाम है, एक जगह है, कंट्री है, उसका नाम है। जब सीजर वहाँ पे आता है तो वापस आता है तो वहाँ की स्टोरी हमें बताई गई है। Fearing Caesar's ambitions, Cassius forms a conspiracy among रोमन जो रिपब्लिशंस, मतलब इसमें एक पॉलिटिकल नॉवल है, सॉरी प्ले है। ये एक पॉलिटिकल प्ले है जिसमें किंगडम लेने के लिए आपस में झगड़ा हो रहा है। 44 BC में रोमन पे जो रोमन में किंग बना था वो सीजर था। सीजर जो वापस आया रोम में, तो जो उसके फेयरिंग सीजर्स एम्बिशन, सीजर के एम्बिशंस के डर से जो कैशियो एक करेक्टर है, करेक्टर मैं आपको आगे इंट्रोड्यूस करूँगी, पहले मैं आपको प्लॉट बता रही हूँ कि इसमें स्टोरी क्या है। कैशियो फॉर्म अ कॉन्स्पिरसी अमंग रोमन रिपब्लिकन, ये एक पार्टी है जैसे कि हमारी इंडिया में ना बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अकाली दल है ना, ये सारे पार्टीज़ हैं। तो उस टाइम में रोमन रिपब्लिक्स पार्टी चल रही थी। He convinces the reluctant Brutus to join them. जो कैशियो था वो ब्रूटस को फोर्स कर रहा था कि वो उनकी पार्टी में आके जो है पार्टी ज्वाइन कर ले। सीजर इज स्लाइंट इन द सेनेट ऑन मार्च 15th, द आइडिया ऑफ मार्च। उसने सीजर जो किंग था उसने प्लान बनाया था कि 15 मार्च को एक मार्च निकालेगा जिसका टाइटल होगा द आइडल ऑफ मार्च। His friend Mark Antony gives us striking fernal orients that inspiring the crowd to turn against the conspirations. His friend, सीजर का जो फ्रेंड था मार्क एंटनी, gives a striking fernal oration that inspires the crowd to turn against the conspirators. जो सीजर का फ्रेंड था मार्क एंटनी, वो एक स्पीच देता है क्राउड को इंस्पायर करने के लिए कि वो जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं जो सीजर के अगेंस्ट हैं उनके अगेंस्ट रहें। ऑक्टिवस सीजर्स नेफ्यू, ऑक्टिवस जो है सीजर का भतीजा होता है, इज रिस्टोर्स टू पावर, वो पावर को रिस्टोर करता है। ब्रूटस एंड कैशियो आर इवेंचुअली डिफीटेड एट द बैटल ऑफ फिलिपाइन, जो ब्रूटस और कैशियो होते हैं उनमें झगड़ा होता है आपस में और वो हार जाते हैं। कौन सी लड़ाई में? बैटल ऑफ फिलिपी की लड़ाई में। वेयर दे किल दैमसेल्व्स टू अवॉइड फर्दर डिसऑनर्स, वो वहाँ पे वो एक दूसरे को मार देते हैं अपना डिसऑनर को इग्नोर करते हुए भी। उनकी बेइज्जती हो जाएगी, वो मर जाए, अगर वो हार गए ना बैटल में
बैटल ऑफ फिलिपी, इसमें वो हार जाते हैं, तो वो इस बदनामी के डर से अपने आप को मार लेते हैं, मतलब सुसाइड कर लेते हैं। तो ये इस चैप्टर में ये एक पॉलिटिकल प्ले है। इसमें हमें एक किंग है जिसका नाम सीज़र है, वो 44 BC की बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि सीज़र है जो, उसको वो एक स्पीच देता है आइडल ऑफ मार्च, ठीक है। इसमें सीज़र का जो साथ में जो कैश्यू होता है वो रोमन रिपब्लिक्स के साथ कॉन्स्पिरेसी करता है। और जो सीज़र का फ्रेंड होता है मार्क एंटनी, वो क्राउड को इंस्पायर करता है कि वो उनकी बातों में ना आए, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि उनकी पार्टी हार जाए। इसलिए वो मार्क एंटनी जो होता है लोगों को इंस्पायर करता है कि सीज़र है जो किंग है वो बहुत अच्छा है, वो रोम में बहुत सुधार करेगा, आपको रोज़गार देगा। जो भी मतलब लीडर्स जो होते हैं स्पीच में बोलते हैं वो सारा कुछ वो मार्क एंटनी सीज़र की तरफ से बोलता है, तो लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। पर जो कैशियो ब्रूटस होते हैं वो इसके सीज़र के अगेंस्ट होते हैं। तो आगे जाके जो होता है जो सीज़र का नेफ्यू होता है ऑक्टिवस, वो जो होता है सीज़र को हरा के अपनी गद्दी अपनी कर लेता है। ब्रूटस और कैशियो होते हैं वो बैटल ऑफ फिलिपी में लड़के हार जाते हैं, और इस बदनामी की वजह से वो अपने आप को मार लेते हैं। ये जो एक प्लॉट था जूलियस सीज़र का, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, जस्ट आज इसकी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी मेन करेक्टर्स ब्रूटस। ऑल्दो द प्ले इज नेम्ड आफ्टर जूलियस सीजर, ब्रूटस इज रिगार्डेड बाय मैनी एज द मेन करेक्टर। चाहे कि प्ले का नाम जूलियस सीजर है, मतलब इसका मतलब इंपॉर्टेंट करेक्टर जूलियस सीजर है, पर फिर भी ब्रूटस जो है वो मेन करेक्टर में आता है। He is a supporter of the republic who believes strongly in a government guided by the votes of senators. वो he is a supporter of the republic, वो रिपब्लिक पार्टी का सपोर्टर है, उसको बिलीव है अच्छी तरह से कि ना गवर्नमेंट गाइडेड बाय द वोट्स ऑफ सेनेटर, वो जो गवर्नमेंट को गाइड किया जा सकता है सेनेटर की वोट से। वाइल ब्रूटस लव सीजर एज ए फ्रेंड, चाहे कि ब्रूटस सीजर को फ्रेंड की तरह प्यार करता है। He opposed the accessions of any single man to the position of a dictator, पर वो ये के खिलाफ है कि डिक्टेटर वाली पोजीशन है जो वो सही नहीं है। डिक्टेटर होता है तानाशाही, हमारे इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं है, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब लोग अपनी इच्छा से किसको चुनते हैं, किंग को चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। पर जो किंग होते हैं वो तानाशाह होते हैं, डिक्टेटर होते हैं, वो सिर्फ अपनी चलाते हैं, वो एक दूसरे को मार के गद्दी पे बैठते हैं और लोगों पे राज करते हैं। तो ब्रूटस को जो डिक्टेटरशिप पोजीशन होती है वो पसंद नहीं होती, एंड ही फियर्स दैट सीजर असायर टू सच फीवर पावर, और ब्रूटस को डर होता है कि सीजर है जो वो सारी पावर अपनी खुद ले लेगा। Brutus' inflexible sense of honor makes it easy for Caesar's enemies to manipulate him in his believing that Caesar must die in order to preserve the republic. ब्रूटस जी की जो इनफ्लेक्सिबल सेंस है ऑनर की, वो बनाती है, वो ईजी बनाती है सीज़र के एनिमीज़ को ये यकीन दिलवाने के लिए कि सीज़र है उसको मर जाना चाहिए अगर रिपब्लिक आ जाएगा तो। मतलब अपनी पार्टी रिपब्लिक को वो ज़्यादा सपोर्ट करता है, सीज़र उसका फ्रेंड है, फ्रेंड की तरफ से उसको प्यार करता है, पर जब वो डिक्टेटर बन जाता है तो वो चाहता है कि सीज़र को मर जाना चाहिए। While the other conspirators act out of envy and rivalry, only Brutus truly believed that Caesar's death will benefit Rome. चाहे कि बाकी सब तो कॉन्स्पिरेसी है, कोई उसको फ्रेंड मानता है, कोई उसको दुश्मन मानता है, पर सीज़र का ये बिलीव है कि ब्रूटस का ये बिलीव है कि सीज़र की डेथ है जो वो रोम के लिए बेनिफिट देगी। अनलाइक सीज़र की तरह ही ब्रूटस इज़ एबल टू सेपरेट कम्प्लीटली हिज पब्लिक लाइफ फ्रॉम हिज प्राइवेट लाइफ। ब्रूटस है जो इज़ एबल टू सेपरेट कम्प्लीटली हिज पब्लिक लाइफ फ्रॉम हिज प्राइवेट लाइफ। ब्रूटस अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक लाइफ से अलग रखता है बाय गिविंग प्रियोरिटी टू मैटर टू द स्टेट। वो सिर्फ प्रियोरिटी किस बात को देता है, अपने स्टेट को देता है। ही एप्टोमाइज रोमन वीचर्स torn between his loyalty to Caesar and his allegiance to the state, Brutus becomes a tragic hero of the play. अब वो
लॉयल्टी सीज़र के प्रति भी है क्योंकि वो उसका फ्रेंड है, पर उसकी लॉयल्टी अपनी पार्टी के प्रति भी है। तो वो एक ट्रैगिक हीरो का रोल प्ले करता है। वो दोनों तरफ है, एक तो सीज़र की तरफ भी है, दूसरा वो अपनी रिपब्लिक पार्टी की तरफ भी है। तो वो एक ट्रैगिक हीरो का काम कर रहा है। नेक्स्ट है जूलियस सीजर, अ ग्रेट रोमन जनरल एंड सेनेटर, रिसेंटली रिटर्न टू रोम इन ट्रम्फ्ड आफ्टर अ सक्सेसफुल मिलिट्री कंपेनियन। अब जूलियस सीजर है वो रोम आया है 44 BC में, वो वापस रोम आया है और एक मिलिट्री कंपेनियन का एक सक्सेसफुल मिलिट्री कंपेनियन है। वाइल हिज गुड फ्रेंड ब्रूटस वेरीज दैट सीजर में इंस्पायर टू डिक्टेटरशिप ओवर द रोम रिपब्लिक, चाहे कि वो ब्रूटस उसका अच्छा फ्रेंड है, पर ब्रूटस को ये चिंता है कि वो आके डिक्टेटरशिप बन जाएगा रोमन रिपब्लिक का। सीजर सीम्स टू शो नो सच एनक्लिएशंस डिक्लाइंग द क्राउन सेवरल टाइम्स, पर सीजर का ऐसा कोई अटेंशन नहीं था, उसने बहुत बार किंग बनने से मना किया था। येट वाइल सीजर में नॉट बी अनड्यूली पावर हंगर, इससे पता चलता है कि सीजर है जो पावर का भूखा नहीं था। ही डज इम्पोज हिज शेयर ऑफ लॉज, ही इज़ अनेबल टू सेपरेट हिज पब्लिक लाइफ फ्रॉम हिज प्राइवेट लाइफ। वो इस काम में नाकामयाब रहता है कि वो अपनी पब्लिक लाइफ को प्राइवेट लाइफ से अलग नहीं कर पाता। एंड सक्सीडेड बाय द पॉपुलरेंस इंक्रीजिंग आइडियलाइजेशन ऑफ हिज इमेज, ही इग्नोर्स ill imons and threats against his life, believing himself as eternal as the north star. इग्नोरिंग इल इमोन्स मतलब बुरी जो आत्माएं होती हैं, बुरे गॉड होते हैं, उनको इग्नोर करता है। थर्न्स अगेन हिज लाइफ, वो उसको अपनी लाइफ में उसको इनके अगेंस्ट डर लगता है। बिलीविंग हिमसेल्फ एज एटर्नल एज द नॉर्थ स्टार, उसको लगता है कि मैं एक नॉर्थ स्टार की तरह हूँ। वो अंदर से तो वो बहुत सॉफ्ट है, उसको लगता है कि मैं डिक्टेटरशिप नहीं बनूंगा, मैं किंग नहीं बनूंगा, मेरे को पावर का कोई भूखा नहीं है। पर जो सामने वाले होते हैं उसको ये समझते हैं कि वो डिक्टेटरशिप करेगा। नेक्स्ट है एंटनी, अ फ्रेंड ऑफ सीजर, सीजर का फ्रेंड है। एंटनी क्लेम्स एलियंसेस टू ब्रूटस एंड द कॉन्स्पिरेटर आफ्टर सीजर्स डेथ इन ऑर्डर टू सेव हिज ओन लाइफ। जब सीजर की डेथ हो जाती है तो वो क्या करता है, अपनी लाइफ बचाने के लिए सारे एलिगेशंस जो होते हैं, एलिगेशंस मतलब ब्लेम लगाना, वो सारे ब्रूटस पे लगाता है। लेटर व्हेन स्पीकिंग ऑफ फर्नल ऑरिएशन ओवर सीजर्स बॉडी, जब सीजर की बॉडी के पास फर्नल स्पीच दी जाती है, he speculatory proceeds the audience to withdraw its support of Brutus and instead commends him as a टेरिटर। तो वो ऑडियंस को बोलता है कि वो अपनी सारी सपोर्ट है जो वो ब्रूटस को दें। रिपब्लिक एक अच्छी पार्टी है, ब्रूटस एक अच्छा इंसान है, और वो अपने आप को अच्छा बताने की बजाय ब्रूटस को अच्छा बताता है। विद टीयर्स ऑन हिज चिक्स एंड सीजर्स विल इन हिज हैंड, एंटोनी है जो वो अपने फ्रेंड की मौत पे, डेथ पे रो रहा है, और सीजर की जो विल मतलब वसीयत है वो उसके हाथ में होती है। एंटनी एंगेजेस मास्टरफुल रियोट्रिक टू स्टीर द क्राउड्स टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स, और एंटोनी जो है वो लोगों को भड़काता है कि वो कॉन्स्पिरेटर हैं जो जो सीजर के अगेंस्ट थे, उनके खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर दें, उनके खिलाफ विरोध शुरू कर दें। Antony's desire to excuse Lepidus from the power that Antony and doctors intend to share hints at his own ambitious nature. वो स्पीच में एंटनी और ऑक्टियस जो होते हैं किंग बनने की अपनी इच्छा जो होती है उसको शेयर करते हैं। नेक्स्ट है जी कैशियस। कैशियस अ टैलेंटेड जर्नल एंड लॉन्ग टाइम एक्वेशंस ऑफ सीजर, वो सीजर के साथ लंबे समय से वो रह रहे होते हैं, बहुत ही टैलेंटेड होता है वो। कैशियस डिसलाइक द फैक्ट दैट सीजर हैज़ बिकम गॉड लाइक इन द आइज ऑफ द रोमन्स। कैशियो को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सीजर है जो वो रोम के लोग हैं उनके आँखों में एक गॉड की तरह बन गया है। ही स्लाइली लीड्स ब्रूटस टू बिलीव दैट सीजर हैज़ बिकम टू पावरफुल एंड मस्ट डाई, फाइनली कन्वर्टिंग ब्रूटस टू हिज कॉज बाय सेंडिंग हिम फ्रॉड लेटर्स क्लेमिंग दैट, वो क्या करता है, ब्रूटस को लीड करता है ये बिलीव दिलवाने के लिए कि सीजर है जो वो एक पावरफुल बन जाएगा, उसको मर जाना चाहिए। फाइनली वो ब्रूटस को कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि वो सीजर के खिलाफ ब्रूटस को भड़का देता है, ये बता के उसको ये सेंड करके, एक फ्रॉड लेटर सेंड करके जिसमें ये लिखा होता है कि रोम्स पीपल सपोर्ट
द डेथ ऑफ सीज़र। भी रोम के जो लोग हैं वो भी सीज़र के अगेंस्ट हैं और वो भी सीज़र को मारना चाहते हैं, पर एक्चुअल में क्या होता है, रोम के लोग नहीं मारना चाहते होते सीज़र को, पर जो कैशियो होता है ना, वो क्या करता है, ब्रूटस को अपनी साइड करने के लिए और सीज़र के खिलाफ करने के लिए एक गलत लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि सीज़र लोग हैं जो वो सपोर्ट करेंगे अगर सीज़र जो है मर जाएगा तो। Impulsive and unscrupulous, Cashew harbor no illusion about the way the political world works. A shared opportunist, he proves successful but lacks integrity. तो ये opportunist होते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि उनमें इंटीग्रिटी की कमी होती है। पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं कि अब जो कुर्सी होती है उसको पाने के लिए सब एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो इसमें जो है ब्रूटस है जो वो सीज़र का फ्रेंड है, पर उसको लगता है कि वो डिक्टेटर बन जाएगा, इसलिए वो चाहता है कि सीज़र है जो वो किंग ना बने। जो कैशियो होता है वो उसको भड़काने की कोशिश करता है ब्रूटस को, और उसको एक फ्रॉड लेटर देता है जिसमें ये लिखा होता है कि रोमन के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि सीज़र जो है वो मर जाए। ठीक है, तो ऑक्टिवस है जो वो सीज़र का अडॉप्टेड सन है, सीज़र का अडॉप्टेड सन है एंड अपॉइंटेड सक्सेसर्स। ऑक्टिवस हु हैड बीन ट्रैवलिंग अब्रॉड, वो बाहर जाता रहता है। रिटर्न आफ्टर सीजर्स डेथ, वो बाहर फॉरेन में रहता है, जब सीजर की डेथ होती है तब वो वापस आता है रोम में। देन ज्वाइन विद एंटनी, वो एंटनी के साथ मिल जाता है एंड सेट्स ऑफ द फाइट कैशियो एंड ब्रूटस, और कैशियो और ब्रूटस के अगेंस्ट होके उनके साथ लड़ाई करता है। एंटनी ट्राइज टू कंट्रोल ऑक्टिवस मूवमेंट, एंटनी जो होता है ऑक्टिवस की मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट ऑक्टिवस फॉलोज हिज अडेप्टेड father's example and emerge as the authoritative figure, paving the way for his eventual seize of the reins of Roman good. पर वो ऑक्टवस क्या करता है, अपने अडॉप्टेड फादर सीज़र की एग्जांपल लेता है और उसको अथॉरिटी फिगर देके उसकी तरह चलता हुआ रोमन जो गवर्नमेंट होती है उसको अपनाता है। नेक्स्ट करेक्टर है कास्का। कास्का पब्लिक फिगर अपोज टू सीजर्स राइज टू पावर। पब्लिक फिगर अपोज टू सीजर्स राइज टू पावर, पब्लिक फिगर होती है जो वो सीजर की बढ़ती हुई पावर के खिलाफ होती है। कास्का रिलेटेड टू कैशियो एंड ब्रूटस हाउ एंटनी ऑफर्ड द क्राउन टू सीजर 3 times एंड हाउ ईच टाइम सीजर डिक्लाइंड इट। कास्का बताता है कैशियो और ब्रूटस को कि एंटोनी ने सीजर को 3 बार क्राउन पहनने के लिए ऑफ़र किया था, पर उसने हर बार उसको रिजेक्ट कर दिया। He believes that Caesar is the consummate actor, luring the populace into believing that he is not personal ambition. उसको लगता है कि सीज़र है जो वो एक नाटक करता है, एक एक्टर है, और उसका पर्सनल है, वो ये यकीन दिलाना चाहता है लोगों को कि उसका पर्सनल एम्बिशन नहीं है किंग बनने का, उसको उसके साथ वाली पार्टी है जो वो बोल रही है किंग बनने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट करेक्टर है कैल्प्यूरिना। सीजर्स की वाइफ है ये। कैल्प्यूरिना इन्वेस्ट्स ग्रेट अथॉरिटी इन ओमनीन्स एंड ओमनीन्स होते हैं जो पादरी होते हैं जो and pretends he warns Caesar against going to the Senate on the idea of march, since she has had trouble nightmares and heard reports of many bad omens मतलब वो सीज़र को अवेयर करती है कि वो मार्च पे ना जाए, क्योंकि उसने बहुत से लोगों से सुना है कि आज बहुत बुरा दिन है उसके लिए। तो सीजर्स एम्बिशंस अल्टीमेट कॉज हिम टू डिस्क्रेस हर एडवाइस, पर सीज़र है उसकी बात नहीं मानता, उसकी एडवाइस को नहीं मानता और वो चला जाता है। नेक्स्ट है पोर्शिया। पोर्शिया क्या है, ब्रूटस की वाइफ है वो, द डॉटर ऑफ अ नोबल रोमन हु टुक साइड अगेंस्ट सीज़र। वो डॉटर रोमन के एक ऐसे बंदे की डॉटर है, बेटी है, जो सीज़र के अगेंस्ट होता है और ब्रूटस की वाइफ होती है। पोर्शिया बीइंग ब्रूटस कॉन्फिडेंट, वो ब्रूटस को कॉन्फिडेंस में लेती है, इज़ अपसेट टू फाइंड हिम सो रेकुलेंट टू स्पीक हिज माइंड व्हेन शी फाइंड हिम ट्रबल्ड। वो उसको फोर्स करती है कि वो अपने मन की बात बताए जब उसको लगता है कि उसका हस्बैंड ब्रूटस है जो वो किसी टेंशन में है। ब्रूटस लेटर हियर्स दैट पोर्शिया हैज़ किल्ड हरसेल्फ आउट ऑफ ग्रीफ दैट एंटोनी एंड ऑक्टस
हैव बिकम सो पावरफुल। ब्रूटस को लेटर हेयर दैट, ब्रूटस को बाद में पता चलता है कि पोर्शिया जो उसकी वाइफ है उसने अपने आप को मार लिया, मतलब सुसाइड कर लिया आउट ऑफ ग्रीफ, इस दुख की वजह से कि एंटोनियो और ऑक्टोवस हैं जो वो जो है किंग बन जाएंगे। Flavius a tribune an official elected by the people to protect their rights। ये एक ऑफिशियल इलेक्टेड है, लोगों द्वारा चुना गया है उनके राइट को बचाने के लिए। ये बंदा जो होता है ये क्या करता है, चीयरिंग सीजर व्हेन वंस दे चीयर्ड फॉर सीजर्स एनिमी पॉम्पी फीवर फेबियस इज पनिश्ड अलॉन्ग विद रिमूविंग द डेकोरेशन फ्रॉम द सीजर स्टेचूज ड्यूरिंग सीजर्स। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब उसकी परेड चल रही होती है, सीजर की मार्च निकल रहा होता है तो डेकोरेट किया होता है जो स्टेचू सीजर का, तो उसकी डेकोरेशन को वो ख़राब कर देता है क्योंकि उनको पसंद नहीं है डिक्टेटरशिप का। नेक्स्ट है सेसरो, रोमन सेनेटर रिनॉर्ड फॉर हिज स्किल स्पीक एट, वो परेड में बोलता है। ही लेटर डाई एट द ऑर्डर ऑफ एंटोनी ऑक्टोवस एंड लिविस, इनके ऑर्डर पे उसको मार दिया जाता है। ठीक है। थर्ड मेंबर है लेपिडस, थर्ड मेंबर है एंटोनियन ऑक्टोवस का। ठीक है। इसमें एंटोनी हैड अ लो ओपिनियन ऑफ ट्रस्ट इज़ लॉयल्टी, एंटोनी और ऑक्टोवस को लेपिडस की लॉयल्टी पे शक होता है इसलिए वो उसको मरवा देते हैं। बाकी जो करेक्टर्स हैं वो माइनर्स हैं, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है दोनों। बेसिकली इसमें क्या है, एक पॉलिटिकल है, ये जूलियस सीज़र है, इसकी डेथ हो जाती है, इसको मार दिया जाता है। ठीक है। इसमें दो पार्टीज़ हैं जिसमें एक तरफ सीज़र है, ठीक है, ऑक्टिवस है, दूसरा एंटोनी है। ये दो तीन बंदे एक साइड होते हैं। ठीक है। दूसरी साइड कौन होता है, दूसरी साइड होता है कैशियो, ठीक है, और ब्रूटस। ये दो बंदे एक साइड होते हैं, ये रिपब्लिक पार्टी की साइड होते हैं, ये चाहते हैं कि रोमन में डिक्टेटरशिप ना आए, पर सीज़र जो होता है वो डिक्टेटरशिप लेके आता है। तो इस तरह से सीज़र है उसकी डेथ हो जाती है और उसकी गद्दी पे ऑक्टोवस आके बैठ जाता है क्योंकि वो उसका अडॉप्टेड सन होता है। दोनों के बीच में झगड़ा होता है, एक तो ऑक्टिवस की पार्टी हो गई, दूसरी तरफ ब्रूटस की पार्टी हो गई। तो ब्रूटस है ये जो हार जाते हैं और ये अपने आप को बेइज्जती को बचाने के लिए एंड में सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया जूलियस सीज़र की इंट्रो, जूलियस सीज़र की इंट्रो है ये। ठीक है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक आप जूलियस सीज़र की जो इंट्रो है, इसके करैक्टर्स हैं, इसका प्लॉट है, उसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जूलियस सीज़र को। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय।